महसमे साराय स्वानुपात कांचिते शिष्य भावाय भावाय श्री भावांतरचिते अनंतर्मणस्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः निकांतिमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोमसाणं। पंत परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य बोले पट्टाचार्य परमेश्वर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु सत्संग। बबंधु आचार्य परिवार भगवत कुंद कुंद स्वामी श्री समय सार्जिम वर्णत प्रमेयों पर अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की निरूपण की। जिन कलशों पर भगवत शुभचंद्र स्वामी ने परमाध्यात्म टीका का रचन किया, ज्ञान होने पर भी ज्ञान का विच्छेद करने का, जिनका ज्ञान चल रहा है ऐसे विवेकहीन जीवों से आत्मरक्षा करना अनिवार्य हो गया। ज्ञान का प्रयोग ज्ञान विनाश में, ज्ञान का प्रयोग ज्ञान विनाश में। ओहो, ज्ञान के बल पर ही जीव कह रहा आत्मा ज्ञान शून्य है। ज्ञान का विच्छेद मोक्ष है। आत्मा का विनाश मोक्ष है। तो आत्मा का विनाश मोक्ष है, ऐसी दृष्टि जिसकी है उस बेचारे पर करुणा आती है कि तू अपना विनाश करके मोक्ष जाना चाहता है,
तो मोक्ष में तुम ये कल्पना भी करते हो कि आत्मा सुखी होती है, परमानंद में होती है, जब तुम्हारे पास आत्मा ही नहीं बचती है तो सुख का भेदन कौन करेगा? और जब दीपक बुझ गया, आत्मा बुझ गई, ऐसा मोक्ष, तुम्हारा मोक्ष है कहां पर? तुम्हारे पास मोक्ष स्थान ही नहीं है। बोले जो जीव जहां था वहीं बुझ गया, जो दीपक था, जहां पर दीपक का तेल समाप्त हो गया और दीपक बुझ गया, जो आत्मा जहां पर थी वहां नष्ट हो गई। ऐसा शून्यवादी ईश्वर दर्शन मानता है, लेकिन दूसरा और एक खड़ा हुआ है, वो कहता आत्मा तो है, ज्ञानवान है, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानवान है, ज्ञानी नहीं है। अब प्रदीप, यदि मैं कहूं ज्ञानी तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा की बात हो रही है, तुम जीव द्रव्य हो। यदि बंतु प्रत्यय जोड़ दिया, धनवान, लाठीवान, ऐसे आत्मा ज्ञानवान है क्या? धनवान, लाठीवान, छत्रीवान, ऐसे आत्मा ज्ञानवान है क्या? ये जो आप धनवान बोल रहे हो, जीव भिन्न, धन भिन्न, ये संयोग संबंध है, ये संयोग संबंध है, ये सम्मायीकरण नहीं है जैनियों का। हमारा सम्मायीकरण अयुत सिद्ध है, युत सिद्ध नहीं है। और आपका अयुत सिद्ध भी, अयुत सिद्ध भी बाह्य संबंध भूत है। और जैन दर्शन जिस अयुत सिद्ध को मानता है वह अयुत सिद्ध एक ही भूत है, वह है अपना भाव संबंध को सम्मायीकरण बोलता है। गुण गुणी का जो संबंध है अयुत सिद्ध, युत सिद्ध नहीं है। युत सिद्ध, अयुत सिद्ध का मतलब समझिए। ये पेंसिल है, इसके अंदर ढक्कन है, इसको खींच दिया, अलग हो गया, इसको मिला दीजिए, अब पूर्ण पेंसिल हो गई, युत सिद्ध। बाहर से मिला हुआ है, चिपका हुआ है, जोड़ा हुआ है, युत सिद्ध। इस पेंसिल के अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जो धर्म है इसमें जोड़े गए हैं कि स्वभाव से? स्वभाव से। ये अयुत सिद्ध है। तो जैसे इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं मिलाया गया है, ऐसे क्या आत्मा में ज्ञान दर्शन को मिलाया गया बाहर से? आत्मा में ज्ञान दर्शन को बाहर से मिलाया गया क्या? और यदि बाहर से मिलाया गया है तो आत्मा ज्ञानी कैसे? जल में शीतलता बाहर से मिलाई गई क्या? अग्नि में उष्णता बाहर से मिलाई गई क्या? जैसे अग्नि में उष्णता नहीं लाई गई, जल में शीतलता नहीं लाई गई, ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन बाहर से लाया नहीं गया है। जल में शीतलता स्वभाव से है, ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन स्वभाव से है। गुण गुणी में पृथकत्व भूत स्वीकार करने वाला वैशेषिक दर्शन है। और आत्मा का अभाव अथवा बुद्धि आदि का विनाश मोक्ष है, ये वैशेषिक दर्शन है। आत्मा का अभाव पूर्ण मान लेना ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। इसलिए आचार्य भगवान आश्चर्य कर रहे हैं। अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, कितने अज्ञानी जीव है जगत के। स्वयं को अज्ञानी घोषित करने बड़ी बड़ी पोथियां लिखती, स्वयं को अज्ञानी सिद्ध करने के लिए मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए। यदि कोई जैन भोले जैसे पंडित, मैंने पूछा सुसंवेदन होता है क्या?
सुसंवेदन होता है क्या? श्रीनंदन पंडित साहब, आपको सुसंवेदन होता है क्या? आपको सुसंवेदन होता है क्या? कौन से गुणस्थान से होता है? ठहरिए भाई, हैं? चौथे पांचवें में होता है, इसके आगे तो होते ही नहीं। अच्छा, आगे होते ही है। ठहरिए, महात्मा संदीप भाई, आपको संवेदन होता है क्या? होता है। पंडित जी को चौथे पांचवें से होता है, आपको है? प्रदीप भैया को कहां से होता है? अच्छा, संवेदन चौथे पांचवें से होता है। राकेश पंडित जी को तो चौथे पांचवें छठवें तक में नहीं होता, उनको तो सातवें में होता है, तुमको चौथे में होता है। अच्छा, इस प्रकार का अज्ञानमय तूफान देश में छाया था। प्रदीप सुनो, ऐसा तूफान छाया, एक चौथे से स्वीकार करा था तो पांचवें मान लेते थे, पांचवें का तो नाम ही नहीं लेते, छठवें का नाम ही नहीं लेते, वे चौथे का ही नाम लेते। वे कहलाए श्रीनंदन पंडित जी। और एक हमारे सुगता भाई साहब, इनको सातवें के नीचे उतरते हैं ये, उनको सातवें में होता है, ठीक है। पर इन विचारों को यह पता नहीं था कि सुसंवेदन की व्याख्या और परिभाषा क्या है। तो सतना में 3 दिन तक सुब्रत सागरी इस पर हमारी गोष्ठी चली और हमने पहले गुणस्थान में संवेदन स्वीकार कर लिया। किसमें? पहले में। चौथे वाले भी चिल्ला है हमारे ऊपर, पांचवें वाले भी चिल्ला है और सातवें वाले तो उनके तो प्राणी जा रहे थे। जब हमने कहा कि प्रथम गुणस्थान में संवेदन होता है, तो चौथे वाले जो चिल्ला रहे थे मैं चौथे में, बे बोले तो हमारी क्या महिमा बची है? नहीं, तो महिमा बाद में बताते हैं, उनकी महिमा समाप्त हो गई। जो सातवें में संजय सुखदा जैसे लोग थे, अब वे तो बिल्कुल उनके बुंदेलखंडी कहूं तो गटे ही निकले आ रहे थे, ऐसे फाड़ फाड़ के देख रहे मुझे कि भाई क्या हो गया। समझिए, आप लोगों ने संवेदन शब्द का प्रयोग किया, श्रीनंदन पंडित जी ने चौथे पांचवें में ग्रहण कर लिया, तो प्रदीप भैया ने भी चौथे पांचवें में स्वीकार कर लिया। सुखदा तो अपने अड़ा था किसमें? सातवें। आप दोनों संवेदन कर रहे हो, आप भी संवेदन कर रहे, आप भी संवेदन कर रहे, पर मैं पहले गुणस्थान से करवा रहा हूं, उसे समझिए। आदेश भाई, इन विषयों पर खींच के झगड़े हुए देश में, और कौन कर रहे थे? जो रट्टम रट्टा वाले जीव थे, जिनने चौथे गुणस्थान में रटा वे थे, जिनने साथ में रटा गए वे थे। ये कोई नहीं देख रहा था होता कहां पर है। बोले कैसे? कि नैनागिर में सुब्रत सागरी आचार्य विद्यासागर की 64 वाचना को चल रही थी, चातुर्मास चल रहा था, चातुर्मास था। क्वार कार्तिक में बालें आ जाती हैं, किसकी? बाजरे की। वो आजकल शंकर बाजरा शुरू हो गया तो छोटी छोटी बालें और छोटे छोटे पौधे होने लग गए। पहले लंबी डाल पौधा होता था, ऐसी लंबी बालें निकलती थी। भिंडू गालियों साठ की बाजरा है ना, ऐसी लंबी लंबी बालें निकलती हैं। अब वो क्या हुआ कि वो लंबी बाल थी। प्रदीप, कोई चूहा आया, खेत से बाल तोड़ लाया, गिलहरी होती है, बे तोड़ के भागती फिर ले जाकर। तो किसी चूहा तो गिलहरी ने क्या किया, वो बाल लेकर के छेद में घुस गया बिल में।
अब बाल का नीचे का डंडा तो नीचे रह गया, ऊपर जो लंबी लंबी दिख रही वो हाल था प्रवचन हाल। एक भी ऐसा जीव नहीं था कि चल के देख ले ये क्या है। एक ने बोल दिया हुआ सांप आता, आचार्य प्रवचन ने सांप आता सांप आता सांप आता, पूरे क्षेत्र में हल्ला, बोले नैनागिरी में सांप आता, प्रवचन सुने सांप आता। ठीक है, क्षमाचार महाराज ने कहा यार सांप आता तो थोड़ी पास में जाके देख ले कितना बड़ो कैसो। देख क्या है बताया था मैं पथरिया में 1990 में। बोले भैया हम महाराज बोले अपनी भाषा हम कितने कहें तो ये सांप नहीं है बाल है, कौन नहीं मान रहा। बोले बाल ही सांप है। बोले तुम महाराज को चमत्कार ढूंढोगे रहे। बोले तो तुम देख क्या जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। और ठीक क्या बाजे की बाल पर बन गया क्या सांप। ऐसी हालत संसार की। सुसंवेदन की परिभाषा तुम आगमन पढ़ना नहीं चाहते, सुसंवेदन के स्वरूप को जानना नहीं चाहते। और सुसंवेदन का हल्ला मचा के रखा है, जबकि संवेदन नहीं होगा तो जीव द्रव्य ही नहीं होगा। पहले सुनिए ध्यान से, आप तो इष्ट उपदेश का 21 नंबर का श्लोक पढ़ लीजिए। सुसंवेदन वृत्त से तनुमातो नृत्यः अत्निंसु भानात्मा लोकालोक विलोकनः। ओहो, सुसंवेदन सुव्यक्तव्य तनुमातो नृत्य। इस श्लोक में जीव के संपूर्ण लक्षण सुना दिए। ये आत्मा का पहला धर्म है संवेदन। ठीक, तनुमात्र सुदेह प्रमाण है। कैसी है? सुदेह प्रमाण है, अत्यंत सुखवान है। कैसी है आत्मा? अत्यंत सुखी है। और स्वभाव से वो केवल अपेक्षा लोकालोक विलोकना, लोकालोक को जानने वाली है, देखने वाली है भगवान आत्मा। अब प्रथम गुणस्थान में संवेदन, प्रथम गुणस्थान में सुसंवेदन। इधर देखो, संवेदन यानी अनुभूति, संवेदन यानी अनुभूति। स्व संवेदन, स्व संवेदन, वेदन। संदीप सब काम छोड़ के बैठ जाओ। गंभीर विषय को सुनो मित्र। स्व संवेदन, स्वसंवेदन को आपने एक स्थान पर स्थापित कर दिया। 3 दिन तक गोष्ठी चली। पंडित नीरज जी, निर्मल जी, सिद्धार्थ जी, जय दयाचंद जी, मैं सारे विद्वान बैठे, मैं अकेला। 1997 की बात है, 96 मैं अकेला छोटा सा। वे सब विद्वान एक हो गए। मैंने भगवान का नाम लिया, गुरु जी का नाम लिया। उनकी जो होगा सो देखेंगे, लेकिन प्रथम गुण स्थान में संवेदन की सिद्धि करेंगे तब इनकी दृष्टि खुलेगी। तीसरे दिन सभी विद्वानों को एक सुर में कहना पड़ा कि महाराज जी आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, हम लोग की आंखें नहीं गई वहां पर। प्रत्येक जीव का स्व स्व संवेदन स्वतंत्र है। प्रत्येक गुणस्थान का स्व स्व संवेदन स्वतंत्र है। इसे समझना चाहिए। अनुराग बड़े संभल के सुनना, ये प्रश्न भविष्य में तुम्हारे सामने आएंगे, कैसे उत्तर देंगे आप? अब कैसे? आइए धर्म घट महामात्मम वेदमी, न्याय में चलिए। घट महामात्मम वेदमी, मैं घट को आत्मा से वेदता हूं। ऐसा अथवा जैसा मैं आत्मा को वेदता हूं वैसा घट को भी वेदता हूं। ये पेंसिल है, ये पेंसिल है,
बालक लाल टी शर्ट बेटा खड़ा होना। ये पेंसिल है, आप इसे जान रहे कि नहीं? ठीक है। ये मुनिराज है जितेंद्र सागर, ये पेंसिल है, आप इसे जान रहे कि नहीं? ठीक। पेंसिल है, इसे आप जान रहे कि नहीं? बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? सुयश। आप सुयश हो, इसे आप जानते कि नहीं? एक भी भैया बैठे सुयश नीचे। आप सुयश हो, इसे आप जानते कि नहीं? आप सुयश हो, इसे आप जानते कि नहीं? जानते हो। आप सुयश हो, इसे आप जानते कि नहीं? ठीक। मेरे कहने से नहीं बोलना, अपने ज्ञान से बोलना। ये पेंसिल है, इसे आप जानते कि नहीं? ठीक। मित्र सुयश, ये पेंसिल है, इसके जानने के लिए आप दूसरा ज्ञान लेके आएंगे और अपने जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञान लेके आएंगे। अब बोलिए, आप सुयश हो, तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों का नाम सुयश है, पर जैसा आप जिस ज्ञान से अपने आप को जानते हो, इस पेंसिल को जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञान लेके आएंगे? ईमानदारी से बोल रहा है, इसी ज्ञान से। अच्छा, आप अपने ज्ञान से अपने आप को जान रहे हो, अपने ज्ञान से इस पेंसिल को जान रहे हैं, उसी ज्ञान से क्या आप इस सुयश भाई को जानते हो? वो उसका नाम भी सुयश है। आप इनको नहीं जान पा रहे हो। ठहरो ठहरो, बोला वो सही बोल रहा है। बोला वो कह नहीं पा रहा, मतलब ये इसने शब्द जोड़िए, पूरी तरह से नहीं जान पा रहे हैं। इस शब्द में गहराई है, वो कह नहीं पा रहा है। वो शब्द मैं लाऊंगा इसके लिए, उसे क्या बोलना है। जब तुम बेटा इस पेंसिल को जान सकते हो उसी ज्ञान से, वो इस सुयश को नहीं जान पा रहे उस ज्ञान से। तो आत्मा इसमें नहीं है, वो आप जान लेते हो, और उसमें आत्मा इसलिए नहीं जान पा रहे हो। इस पेंसिल को अपने ज्ञान से आप जान रहे कि नहीं? इस अपने ज्ञान से अपने आप को जान रहे कि नहीं? जानते हो। अपने ज्ञान से इस दूसरे सुयश को जानते कि नहीं? जानते हैं। अब जानने लगे। बीच में आपने कहा थोड़ा जानता हूं, रहस्य खोलूं क्या? आप खोलेंगे? इसका रहस्य ये है, आप अपने ज्ञान से जैसे आत्मभूत होकर के अंतर व्यापक भाव से जानते हो, ऐसे दूसरे सुयश को आप व्यापक भाव से नहीं जानते हो। आपको कोई फुंसी हो जाए तो तुमको कष्ट होगा, उसको फुंसी हो जाए उसे तुम जान लोगे, लेकिन कष्ट नहीं होगा। पर भाव को बहिर्व्यापक भाव से जानते हैं, निज भाव को अंतर्व्यापक भाव से जानते हैं। पर जानते हैं तो जानन क्रिया है, जो जानन क्रिया है, जानन क्रिया है, वही संवेदन क्रिया है। जो जानन क्रिया है सो संवेदन क्रिया है। पर भावों को बहिर्व्यापक भाव से जानते हैं, निज भाव को अंतर्व्यापक भाव से जानते हैं। एक जानन क्रिया, सुनिए ध्यान से, महात्मा सुब्रत, एक जानन क्रिया दर्शन के समाप्त, एक जानन क्रिया अवग्रह तक चली समाप्त, एक जानन क्रिया यहाँ तक चली समाप्त, एक जानन क्रिया अवाय तक चली समाप्त, एक जानन क्रिया धारणा के साथ चली है। इसे जानना चाहिए। हाँ, ये समझना चाहिए। अब मैं चलता हूं 2 मिनट में, विषय पूरा करूंगा। मित्रों, वो बालक ने बड़े ध्यान से सुन रहा था।
तो मैंने सोचा इसको खड़ा किया जाए। भाई कभी बोलना नहीं, तुम समझ रहे कि नहीं? अब आप समझ रहे ना, इन भैया को तो रोज यहीं बैठे रहते हैं, रोज समझने लग जाए। इनके गोलू से हमने सुब्रत साहस कहा, ये गोलू ये कहाँ भील बारात में आया था, ऐसा दुबला पतला सा। तो हमने सुब्रत साहस कहा कि भाई दिन भर बैठा रहता ग्रंथालय में, इसे कहो एक एक पन्ना पढ़े तो ज्ञानी बन जाए। पूछो सुब्रत साहस बोला था नहीं बोला था, लेकिन उसको पार्टी उठाने में मजा आता है, क्या करूंगा। ऐसे ही भैया से हम कहते रोज आहार दो, रोज अभिषेक करो और रोज जिनवाणी सुनो, फिर तुम देखो। ओहो आनंद आया। अब सरवार सागर जैसे लोग भी विचित्र नहीं, इनकी बात बड़ी नीति रूप है, बहुत काम की बातें की गई पर स्वार्थपूर्ण है। अंग्रेजों की बात है, वो कैसी सुनाऊं उसको स्पष्ट की देखना। वो ऐसी है, यदि ये सुयस पूजन पाठ में लग गया, ये जिनवाणी सुनने में लग गया, आहार दान में लग गया और धर्म में मन लग गया, कहीं वैराग हो गया, तो एक कैमरा कौन चलाएगा? हमारे भी भैया बैठे बगल में सुयस के, वे तो ऐसे हैं कि गाड़ी भी चला लेते हैं, श्रद्धा से पार्टी भी उठा लेते हैं, सहयोगी कराते हैं, और सुयस कोई मिल जाए ज्ञानी लोग उन्हें प्रवचन भी दे देते। हाँ अच्छे प्रवचन देते। एक बार क्या हुआ, इन्हें पता नहीं था ये प्रवचन दे रहे थे, हम वहां कहीं बैठे थे, हमने इनके प्रवचन सुने, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इतना ज्ञान रट लिया जीव ने। वो ऐसे प्रवचन दे रहे थे बड़े सुंदर, उनके तुम प्रवचन सुनना, तुम हंसते हंसते लौट जाओ। अब सुनो, एक दिन तो गुनौर में सुब्रत साहब जी 1 घंटे तक प्रवचन करते रहे। एक भाई को गेट पे खड़े, हमारा कमरा बगल में, हमने चलन दो, हम भी सुन रहे थे। अब सुनिए सुसंवेदन। अब बोला चलते थोड़ी देर, बीच में विकल्प दूसरे आ गया, जो ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान मात्र बोलो ज्ञान। कहां तक मैंने भेजा आपको? धारणा तक, ठीक है, धारणा तक। ये विषय लोग छेड़ते नहीं। फिर धारणा के बाद और आगे बढ़िए आप, बहुविध, क्षिप्र अचिप्र, निश्चित अनिश्चित, नुक्त अनुक्त, ध्रुव अध्रुव, ये ज्ञान की धारा है। अर्थ ये किसके हैं? तत्वासुत अमृत है जैनियों के पास। अर्थ सम के सार कहें, वही तो ग्रंथ नहीं आए क्या? अर्थस्य श्री सठखंडा का श्री प्रवचन सा। अब तो आप हमसे कोई भी ग्रंथ लेके आओ, मैं आपको तत्वासुत में दिखाऊंगा बेटा। कोई भी ग्रंथ विश्व का लेके आओ, विश्व का बोल रहा हूं तुम्हें, जैन ग्रंथ नहीं, विश्व के कोई भी ग्रंथ लेके आ जाइए, मैं आपको तत्वासुत में दिखा दूंगा। ये लिखा है, लेके बोले क्यों? 363 किसके वेद? 336 किसके वेद? मति ज्ञान के, विन्यास अवग्रह। अब थक जाओ तो बैठ जाना है, थकेगा। वो दुबले पतले पिता का पुत्र है ना, जल्दी थक गो। देख बेटा,
अर्थस्य। अब संवेदन क्या चल रहा है? अर्थस्य। अर्थस्य कह रहा है मैं अर्थ हूं, मैं ज्ञान नहीं हूं। अर्थ क्या हो रहा है? मैं अर्थ हूं, ज्ञान नहीं हूं। ज्ञान कह रहा है हे अर्थ, तेरे बिना मेरा काम नहीं है। पंडित राकेश जी, ज्ञान क्या कह रहा है? हे अर्थ, तेरे बिना मेरा काम नहीं है। हो ये कौन गर्मी आ गया? विघ्न खड़ मंत्र ऐसा सारे उत्तर पर तत्व सूत्र में लिखे रखे हुए हैं। अनुभूति हुई, पंखे चलने की अनुभूति लो, बंद होने की अनुभूति लो। आप कितना अंतर हो। एक क्षण को चालू किया, क्या हंगामा पड़ गया। कितना तुम क्लेश पाते हो। प्रदीप में तुम प्रतिष्ठाचार हो, दयालु हो, करुणाशील हो। देश में जब प्रवचन करने जाओ 10-15 एक दिन इतना बोल दिया करो। रात दिन पंखे चला के मत सोया करो, कूलर चला के मत सोया करो, एसी चला के मत सोया करो। रेस्ट। जो पागल हैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, जो ज्ञानी होंगे भी तुम्हारी बात सुन लेंगे। सुनिए कैसे। ये जैसे ही पंखा चला, भजन, अशांति, तुम शांति में सोना भी नहीं जानते हो। जैसे पंखा बंद हुआ, शांति। इनकी जो ध्वनि है वो मस्तिष्क पर अटैक करती है। यहां तक कि और ज्ञानी लोग होंगे वे बल्ब जला के भी नहीं सोएंगे। और ज्ञानी होंगे कांटी घड़ी भी बाहर रख के आएंगे। ये सुख भंग करने वाली सामग्रियां हैं, शांति भंग करने वाली सामग्रियां हैं। जो मटका 10 साल तक चलने वाला हो, उस पर आप क्या करना, एक छोटी सी कील लेना और प्रतिदिन 2-4 घंटे ऐसे ठोकते रहना। मटका कमजोर हो रहा कि नहीं? हो रहा है। जो बिल्डिंगें रेलवे लाइन के पास बनती है उनकी उम्र अधिक रहती है कि मुख्य सिटी में बनती है उनकी उम्र अधिक रहती है। क्यों? बिना बड़ी बजरिया, मैंने बात न की है। दिन में तो, रात्रि में तो। कमरे के अंदर रहो ना तब भी बिल्डिंग हिलती थी, आवाज, पार्टी कपती थी। बिल्डिंग कमजोर हो रही कि नहीं हो रही? ऐसे मित्र जो मुनिगण त्यागी वृंद बिना एसी कूलर के ले रहे हैं, महादिनवाणी में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि अधिक काम करेगी। रेस वो समझ में नहीं आएगा। जो धमाके लगा रहे ना, इससे बुद्धि क्षीण होती है। पशु पक्षी भी गोली की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। मैंने देखा भी कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले, एक डीजे बजा, ब्रज पे बंदर बैठे हुए थे। वे बेचारे ऐसे भागे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, छाती फट रही थी। अभी संदीप भाई जैसे लोग डीजे बजाए चैन नहीं पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि, दिमाग, हार्ट सब कमजोर पड़ रहे हैं, सब कमजोर हो रहे हैं। ऐसे मोबाइल तुम छाती में लगाए बैठे हो, सब तुम्हारे हृदय कमजोर हो रहा है। मैं इतनी दमंगी से क्यों बोल लेता हूँ? इन सबसे दूर रहता हूँ। तो ताकत हमारे पास ना, कूलर, पंखा, एसी कुछ नहीं, मोबाइल कुछ नहीं। मां जनवाणी सुसंवेदन, मैं सब संवेदन करा दूंगा आपको। घट महामात्म वेदमी, जैसे मैं आत्मा से घट को वेदता हूं,
वैसे आत्मा को भी भेजता हूं। उसी ज्ञान से, कोई भिन्न ज्ञान नहीं है। लोकाकाश अलौकाकाश कोई दो आकाश नहीं है। लोकाकाश अलौका कोई दो आकाश नहीं है। तो फिर दो भेद क्यों आगम में? वो 6 द्रव्य की अपेक्षा से, जहां पर 6 द्रव्य उसका नाम लोकाकाश, उसके ऊपर अलौकाकाश। जैसे कि पीछे देखो, ये नंदीश्वरी नाम दिख रहा है क्या आपको? नीचे नीचे भवन है, ऊपर भगवान का नंदीश्वर जिनालय है। तो नीचे खंड का अलग आपने नाम रखा, ऊपर जिनालय का नाम रखा है, उसके ऊपर शिखर है। लेकिन मित्र तो बताइए, जो नीचे से ऊपर तक जो खंबे गए हुए हैं वे एक एक ही अलग अलग है? अरे अलग अलग है, पर एक एक खंबा अलग अलग है क्या? एक खंबे की बात कर रहा हूं। वो ऊपर से नीचे तक अलग अलग है कि एक ही है? धन्य तुम सब पढ़े लिखे लोग हो। एक स्तंभ में ना पूरा पिलर एक ही जाना है, बराबर ना? लेकिन खंड किसके है? आपने छत बना लिए, उससे छत आपने स्थान बना लिए, उससे भेद बन रहा है। लेकिन स्तंभ की बात करोगे तो एक ही है। ऐसे ही लोकाकाश अलौकाकाश अखंड आकाश एक है। अखंड आकाश एक है, परंतु जहां तक 6 द्रव्य है वहां तक लोकाकाश, और उसके ऊपर शुद्ध आकाश। शुद्ध आकाश, पर वास्तव में क्या है? आकाश। अब प्रश्न है, लोकाकाश अलौकाकाश, परिवर्तन तो सब में होगा, अर्थ क्रिया का अर्थ होगा, लेकिन कालस्य वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा परत्वच कालस्य वर्तना प्रणाम क्रिया परत्व प्रत्यय काल के द्रव्य का कार्य है। तो वहां तो ऊपर काल है नहीं है, फिर परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन कैसे होगा? बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। अब बीबस नहीं सुना रहे, सुंदर सुना दे रहे। एक लोहे की छड़ी है, ठीक है, और लोहे की छड़ी में बहुत लंबी छड़ है, और प्रदीप पंडित जी ने क्या किया, उसमें करंट लगा दिया एक कोने में। तो जहां करंट लगा वही रहेगा ना। तो मित्र जितनी लंबी वहां तक जाएगा, ऐसे ही एक स्थान पर लगा तो पूरे में जा रहा है। एक जीव काम इंद्रिय से सुख भोगता है, संपूर्ण शरीर में रोमांच हो रहा है। हे मित्र, ऐसे ही एक लोकाकाश में परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन पूरे आकाश में होता है। अलौकाकाश मां शुद्ध आकाश द्रव्य, लेकिन 6 द्रव्य नहीं है। 6 द्रव्य नहीं, मात्र आकाश द्रव्य, शुद्ध आकाश। अलौकाकाश में शुद्ध आकाश, शुद्ध आकाश। मैं समझ रहा हूं, शुद्ध आकाश, शुद्ध आकाश। अशुद्ध आकाश क्यों कह रहे हैं? जहां क्षेत्र पाए जा रहे हैं, जहां क्षेत्र पाए जा रहे हैं वह है लोकाकाश। जहां क्षेत्र नहीं है अशुद्ध, शुद्ध लोकाकाश। लेकिन मात्र 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 आकाश द्रव्य है। शेष क्यों नहीं है? धर्माचरण भाव। अरे मित्र तुम खींच क्यों रहे हो? शुद्ध आकाश, शुद्ध आकाश कौन सा द्रव्य हुआ? शुद्ध आकाश द्रव्य। लेकिन अब शुद्ध आकाश क्यों कह रहे हैं? शुद्ध आकाश क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां शेष द्रव्य का अभाव होने का शुद्ध आकाश कह रहे हैं, परंतु स्वभाव दृष्टि से, अर्थ क्रिया कारक दृष्टि से 4 द्रव्य शुद्ध रहते हैं, पर वो व्यवस्था यहां नहीं है। विशालता चाहिए, अर्थ क्रिया का अर्थ होगा, लेकिन परिवर्तन जो होगा वो यहाँ के ही कालगर्भ से होगा, वहां कोई कालगर्भ नहीं है। आइए आप इससे अंतर हो रहे हो। सुसंवेदन, सुसंवेदन देखो, तुम सब भ्रम में पड़े रह जाओगे। श्रीनंदन पंडित जी सुधा उसको स्पष्ट कीजिए। सुसंवेदन क्या है पंडित जी?
सुसंवेदन आत्मा का धर्म है, त्रिकालिक धर्म है। और संवेदनीय अनुभूति, अनुभवन, अनुभवन तो जीव ज्ञान का के साथ अनुभवन करता है। प्रथम गुणस्थान वृत्ति जीव है, वो अनुभव नहीं करेगा तो चैतन्यत्व का अभाव हो जाएगा। वो मिथ्यात्मूर्ति लेता तभी आनंद में डूबता है। क्या पाखंडी जीव हैं, कितने जीव मंद दशा में हैं, कितने जीव द्रव से प्रणव सागर मौन होकर के बैठे हुए हैं और साधना कर रहे हैं, और वे जा रहे हैं गिरिभक्त प्रथम गुणस्थान में। किसके बल पर? सुसंवेदन के बल पर जा रहे हैं। उन जीवों को प्रथम गुणस्थान में मिथ्या के साथ कसाय की मनता से, अनंतांगिक से मनता से, सुबलेस्या के नियोग से, शुक्लेस्या के बल पर अब मिथ्या दृष्टि जीव द्रवलिंग का सुसंवेदन करता हुआ गरीब तक पहुंचा। बिना अनुभूति के जा ही नहीं सकता। आप विश्व की अनुभूति ले रहे हो, संतान को जन्म दे रहे हो, सुसंवेदन चल रहा है, नहीं तो विषयानुभूति किसे कहती हो? कषायानुभूति किसे कहती हो? अनुभूति जुड़ा है संवेदन, सुसंवेदन, निगोदिया जीव सुसंवेदन, केंचुआ, लट, नाली के कीड़े, हमारे पेट के कीड़े सुसंवेदन में लिखे। अब संवेदन दो प्रकार का, स्वसे संवेदन, स्वका संवेदन। रुकते जाइए, एक एक विषय में स्पष्ट कीजिए। स्व संवेदन, स्वसे संवेदन, स्वका संवेदन। आपने आम खाया, स्वसे संवेदन किया, गुस्सा आ रही है, स्वका संवेदन चल रहा है। कसाय आ रही है, कसाय आ रही है, असुपयोग बन ही नहीं सकता स्वका संवेदन नहीं कराओगे तो। मिथ्या का संवेदन, स्वका संवेदन, असंयम का संवेदन, स्वका संवेदन, स्वका संवेदन, स्वसे संवेदन। बहिर्द्रवी का स्वसे संवेदन कर रहा है, शुद्रवी का स्वका संवेदन कर रहा है। स्वसे ही, स्वसे ही, पर से नहीं। हम नहीं यही पर संवेद माने, संवेदना माने। हम नहीं कोई भिन्न मिथ्या दृष्टि दर्शन सुसंवेदन माने, प्रकार संवेदन नहीं माने। ऐसे समझो सुधा, ऐसे मिथ्या दृष्टि बैठे हुए हैं, करो तुम देवता की पूजा, लेकिन तब भी मिथ्या दृष्टि। बोले कैसे? तो सुसंवेदन नहीं मानते मिथ्या दृष्टि, तुम पर संवेदन नहीं मानते मिथ्या दृष्टि, तुम सुपर संवेदन नहीं मानते मिथ्या दृष्टि। आप जिस तरह से सुसंवेदन, उसी तरह से सुपर संवेदन मानते मिथ्या दृष्टि। वो श्वेस ने क्या बोला? मैं श्वेस को जानता हूं पर वैसा नहीं। वो बोल नहीं पाया बच्चा, लेकिन उसे ज्ञान में आ रहा था कि जैसा मैं अपने आप को जानता हूं वैसा उनको नहीं जानता, पर जानता हूं। परों को परों समझता हूं, निज को निज रूप समझता हूं। फिर हम चले गुणस्थानों के पास। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक का संवेदन लेता है। सुसंवेदन, तुम संवेदन के नाम पर लड़ रहे थे। संवेदन का अर्थ सदुपयोग होते ही नहीं। यदि संवेदन का सदुपयोग नाम अर्थ करोगे मात्र, फिर तो प्रथम गुणस्थान में सदुपयोग बन जाएगा। सुसंवेदन का अर्थ सदुपयोग नहीं है, सदुपयोग का नाम भी सुसंवेदन है। पम सागर, प्रसन्न सागर, सदुपयोग का नाम संवेदन कहिए, संवेदन कहिए, सदुपयोग कहिए, शुद्धात्मानुभूति कहिए, आत्मप्रतीति कहिए, निश्चय ज्ञान, निश्चय दर्शन, निश्चय सुख, निश्चय वीर्य,
निश्चय आनंद, निश्चय चारित्रानुभूति, निश्चय भक्ति, निश्चय प्रतिगण, निश्चय प्रतिज्ञा, ये सब शुद्ध रूपियों के पर्यायवाची नाम है। मध्यस्थ भाव, सातवां उपलब्धि। अभेद रत्नत्रय, आचार्य विलासादि ने लिखा शुद्ध रूपियों नाम की पुस्तक से पढ़ लो एक बार। लेकिन सुसंवेदन का अर्थ शुद्ध रूपियों मात्र नहीं है। प्रथम गुरुस्थान का संवेदन मिथ्या संवेदन, द्वितीय का साधारण संवेदन, तृतीय का मिश्र संवेदन, चौथे का सम्यक संवेदन। ऐसे गुरुस्थान का संवेदन लगाइए। अब चलिए चतुर्थ गुरुस्थान में संवेदन जो मानते हैं श्री नंद पंडित जी, इन्हें भेद करना पड़ेगा। आर ध्यान के साथ कि रोध ध्यान के साथ, फिर असोपयोग के साथ संवेदन, धर्म ध्यान के साथ, सोपयोग के साथ संवेदन। किस पगले ने कह दिया सम्यक नहीं होता? पहले सुनो पंडित साहब, आप पहले सम्यक के भेद करो साथ, भेद करो सम्यक दर्शन की, सम्यक की भेद करो मारण अपेक्षा। तुम सब 24 छाना पड़े हो ना, सम्यक की भेद करो आप कैसे? ये बोल रहे को कौशल महाराज बोल रहे, मारण की अपेक्षा से सम्यक के कितने भेद बनेंगे? ठहरो पंडित, 2 मिनट रुको ना। मारण की अपेक्षा सम्यक के कितने भेद हैं? प्रशंसा करिए। 6 भेद किए। किसके? 6 भेद। तो पंडित ठहरो, साधारण मिथ्यात्व नहीं है, अनंतरम दिक्साय मिथ्यात्व नहीं है। सुनिए ध्यान से, अनंतरम दिक्साय मिथ्यात्व नहीं है। पुनः पुनः सुनिए, अनंतरम दिक्साय मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व के साथ अनंतरम होती है, पर अनंतरम मिथ्यात्व नहीं होती है। साधन ओ गुरुस्थान में अनंत नंदी कृष्ण को मिथ्या जिसने कह दिया, उसने अज्ञान में भाषण किया है। अनंत नंदी कृष्ण मिथ्या नहीं होती। अनंत नंदी मिथ्या के साथ जो भी कृष्ण होगी वो अनंत नंदी ही होगी। कैसे? पाटा पापड़ नहीं होता। ये माताएं पापड़ बनाती है ना, बड़ी पापड़, वो पाटी में रख के छत पे रखती है सुखाने के लिए। पाटा पापड़ नहीं होता, बराबर। लेकिन छत पे पापड़ पाटी पे रहता है। छत पर पापड़ सूख रहा किस पर? पाटे पर, पन्नी पर। पन्नी पापड़ तो टेंशन तो भाई, तुम अब बिल्कुल ही गरीब है तो सीधे पन्नी बिछा के छत पर डाल देते, लेकिन डालते किस पर है? दृष्टांत को समझना चाहिए। पापड़ पाटा नहीं है, पर पापड़ किस पर सूख रहा है? अनंतर में मिथ्या नहीं है, पर मिथ्या चलता किसके सारे है? अग्नि ईंधन नहीं है, अग्नि ईंधन है नहीं, ईंधन अग्नि है नहीं, पर अग्नि जलती का ईंधन था। अनंतानंदी को मिथ्या बोल दिया तो सिद्धांत क्या कह रहा है? द्वितीय गुण स्थान में अनंतानंद कोई एक ऐसा का उदय रहता है, क्रोध मान माया लोग किसी एक का उदय रहता है, पर मिथ्यात नहीं है। मिथ्यात नहीं है, मिथ्यात नहीं है, सम्यक की आसाधना है, न कि मिथ्यात है। सम्मुत्रेण पब्बे मिथ्या भू समूहो सम्यक रूपी पत्र पर्वत से गिरा,
मिथ्या की भूमि के अभिमुख है, लेकिन मिथ्यात्व में नहीं है। यदि मिथ्यात्व हो गया तो साधन क्यों? ऐसा और सम्यक हो गया तो साधन क्यों? इसे सम्यक पर्वत से गिरा है पर मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा, मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा। इसलिए द्वितीय गुण स्थान को देश जिन कहा है। साधन नहीं है, मिश्र नहीं है। पढ़िए इधर देखो, तुम पहले मोबाइल पर रख दो जमीन पर, अब इधर देखो। बाहर के दृष्टांत तो व्याप्ति घटित कर बोल बनेगा, यहाँ की बातें बनेंगी। तृतीय गुण स्थान का नाम मिश्र है, उसमें दो मिले हुए हैं, पर द्वितीय गुण स्थान में कुछ मिला नहीं है। सुन रहे नहीं आप? स्वतंत्र गुण स्थान है, तो परिणामों में क्या चल रहा है? मिथ्यात्व है नहीं, सम्यक तो है नहीं, अनंतरम का उदय है, अनंतरम का उदय है। सम्यक की आसाधना की है, आसाधना की है, इसलिए उसका नाम है सासाधन ही नाम है। मिथ्या से चित सम्यक के अनुमुख, न सम्यक में न मिथ्यात्व में, वो मिश्र है नहीं, इसलिए उसका नाम क्या है? सासाधन देश जिन। पंडित जी दृष्टि कौन सी कहेंगे? उसकी दृष्टि न सम्यक दृष्टि वो जीव है, न मिथ्या दृष्टि जीव है वो, परंतु मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक से चित है। सासाधन दृष्टि उसकी, इसलिए मार्ग की पहचान उसका नाम सासाधन सम्यक दृष्टि कहिए आप, सासाधन दृष्टि कहिए आप। अपने मन के नाम लाओ क्यों? जो शास्त्र में कोई नाम बोलो ना, उसका नाम है सासाधन सम्यक दृष्टि। बोलिए आगे में उसका नाम क्या है? राकेश पंडित जी बोलिए, शास्त्र में गोमट सा जीव का उसका नाम क्या है? सासाधन सम्यक दृष्टि, उसका नाम क्या है? सासाधन सम्यक दृष्टि कहिए आप। अब उसके सम्मेलन होगा, वो सासाधन नहीं होगा, अनंतरम चतुर्थ एक का अनुभव कर रहा होगा। अब गुणस्थान क्रम से आगे बढ़िए। चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक के साथ सुसंवृत्ति ले रहा है। अब रुकिए थोड़ा। चतुर्थ गुणस्थान बढ़ती जीव संतान को जन्म देता है, युद्ध करता है, एक सत्ता में रखा थे, एक सम्यक्त उसके, एक उपयोग में सम्यक्त की अनुभूति लेना। वह जीव सारे विकल्प शून्य होकर के जब कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान में है, सामायिक आदि काल में है, सामायिक आदि काल में है, उस काल में जीव शुद्ध उपयोग भावना बनते हैं, शुद्ध उपयोग की भावना आता है। कौन? चतुर्गुणस्थावती, पंचम गुणस्थावती भावना आता है, छठवां गुणस्थावती जीव भावना आता है, पुरुषार्थ में तल्लीन है, उसका भावना कैसी है? पुरुषार्थ में तल्लीन है। सप्तम गुणस्थान का शुद्ध उपयोग पीतराग चारित्र के भूत पीतराग शुद्धात्मा होती, निर्विकल्प। क्या कहेंगे? निर्विकल्प। अभी तक सब क्या चल रहा था? विकल्प, विकल्प पुनः आई। निर्विकल्प तो कुछ होता ही नहीं। जो ज्ञानानुभूति विकल्पानुभूति, विकल्पानुभूति ज्ञानानुभूति। पर ठहरिए भाई, निर्विकल्पम दर्शनम सविकल्पम ज्ञानम। जैन परंपरा में दर्शन को निर्विकल्प कहा है
वो ज्ञान को शुभ विकल्प का है, फिर भी निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। फिर भी तो प्रश्न किया, फिर बौद्ध दर्शन में जैन दर्शन में भेद क्या कर लेंगे आप? जैन दर्शन ज्ञान को विकल्प कहता है, दर्शन को निर्विकल्प कहता है। बौद्ध दर्शन ज्ञान को निर्विकल्प कहता है। और आप जैनी लोग भी ज्ञान को निर्विकल्प होने लग गए। शुद्धात्मा होती निर्विकल्प होती तो फिर दोनों भेद क्या बचा? तो सुनिए, हमारा ज्ञान ही निर्विकल्प नहीं है, सविकल्पी है। दर्शन निर्विकल्पी है, पर जब हमने गुणस्थान क्रम से निर्विकल्प ज्ञान कहा तो अपेक्षा समझिए, जो जीव प्रदीप खाना पीना हो गया? अच्छा, शाम तो हो गई। जिस व्यक्ति का एक आसन याद, वो निर्विकल्प बैठा है, और जिसको खाना है हर्षित, उन सब के अंदर विकल्प चल रहा है। ये जो मुनिराज है निर्विकल्प बैठे हैं। तो जैसे आप भोजन पानी करके फुर्सत में बैठे हो, किसी ने पूछा क्या कर रहे प्रदीप भाई, तो विजय ये बोलते हैं हम तो निर्विकल्प हैं। तो जैसे आप भोजन के विकल्प से शून्य हो, निर्विकल्प हो, ऐसे योगी विषय कसाय की अनुभूति से शून्य है, इसलिए निर्विकल्प ज्ञान है। राकेश पंडित फिर बताने लगे क्या? तो निर्विकल्प अपेक्षा क्या लगेगा? विषय कसाय के विकल्प से शून्य होने से निर्विकल्प है, पर ज्ञान का स्वरूप तो सविकल्पी है। अपेक्षा अपेक्षा इसलिए मित्र स्वयं को नहीं जानेगा तो भेजेगा किसको? निर्विकल्प का अर्थ जो आप कर रहे हैं ना, जो आप लोग करते वो अर्थ नहीं है इसका। यदि आत्मा को ही नहीं जान पा रहा, आत्मा को ही नहीं भेद पा रहा है, ठीक है, तो वो बुद्धि यदि नहीं है, 12वें गुणस्थान तक तो बुद्धि रहती है। 12वें गुणस्थान तक बुद्धि रहती है और सारा काम बुद्धि से होता है। राग द्वेषा को बुद्धि का प्रयोग नहीं, इसलिए बुद्धि है। शुक्ल ध्यान किसके बल पर? 2 शुक्ल ध्यान बुद्धि से होते हैं और 2 शुक्ल ध्यान बुद्धि रहित के होते हैं। तो महाराज जी समझो, हम भी छोटे में बहुत सारी बातें ऐसी सीखे बैठे थे, ठीक है। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जीव का तो समझ में बढ़ती है। बच्चे छोटे में खेलने को सब कुछ मानते हैं, और बे बच्चे जब बड़े हो जाते ना, तो पिताजी बोले भी ना स्कूल मत जाओ, तो कहते स्कूल जाना है मुझे। और जब एक दिन ऐसा था कि बच्चों गोली बिस्कुट दो तब स्कूल जाते हैं, खिलौने पकड़ तब स्कूल जाते हैं। और कुछ दिन ऐसा था कि पिताजी स्वयं बोल रहे हैं कि बेटा आज दुकान पर बैठ जाओ, बोले नहीं मेरा स्कूल का सब बहुत काम पड़ा है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो राकेश पंडित कुछ दिन पहले जिसका विरोध करते थे ना, तो उनकी बुद्धि ठीक हो गई ना, उसका प्रचार करने लगते हैं। तो अपनी बुद्धि पर भी पूर्ण विश्वास मत कीजिए, अपने दिमाग को भी ऐसे रखिए। कैसे रखिए मोंगना? ऐसे रखिए जैसे आपका छोटा सा नाती पोता थे ना, तो आप उनको बहुत सारे छुपा के रखे थे, बोले बच्चे। और जैसे ही बड़े होने लगे, उन्हें तुम बाजार में पैसे देके सामान मंगवाने लगे उनसे, सत्य करें। ऐसे ही अपनी अपनी बुद्धियों को बच्चा मानो पहले, बोले बच्चे बुद्धियां इनके विषय में छुपा के रखो। जैसे बड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर खोल के रखने की ये विषय ऐसा है। मैं इनको अंकित को यही बोलता रहता हूँ कि बालक तुम पढ़ के तुरंत बोल पड़ता नहीं, अभी नहीं, अभी तुम लिखोगे भी ना, पढ़ोगे भी ना, रखते हो भैया, इससे तुम बड़े हो जाओगे, फिर तुम स्वयं खोल के देखोगे ना,
तुम कहोगे इसको हटाओ, ये गलत लिखा गया है। कैसे? सुनिए, ये दृष्टांत सुनो। दृष्टांत उसका ये है कि मोंगना का एक मित्र था, ठीक है, पुराने आदमी थे, इनका मित्र था, वो अस्वस्थ हो गया। उसको समझ में आ गया कि मैं बचूंगा नहीं। बहुत सारे लोग पता चल जाता है, वैद्य बता देते हैं, स्वयं पता चले मैं बचने वाला नहीं हूँ, ठीक। उससे मालूम चले मैं बचूंगा नहीं, और हमारा बच्चा छोटा है, हमारे पास संपत्ति बहुत है, पर इसको दूंगा बर्बाद हो जाएगी। सो उनके पिताजी ने मोहना को बता दिया कि तो भैया अब ये बच्चा बड़ा हो गया, 16, 17, 18 साल का, फिर आप बता देना, वो दीवार में हमने गाड़ के रखा हुआ है। 12, 13 साल का बच्चा था, पिता खत्म हो गए, घर की हालत खराब होने लग गई, रिक्शा चलाने लग गया, पेट भरने लगा, कोई नहीं देख रहा। इनकी दृष्टि थी, निगरानी थी बच्चे के ऊपर कि आता है और जो है घर में आके खा पी कर फिर बैठ जाता है। जब उन्होंने देखा कि बच्चा 18 साल का हो गया, समझ आ गई है। एक दिन चौराहे पर देख लिया, अरे भाई तू रिक्शा चला रहा है, करोड़पति आदमी होकर के, जबकि इनको पेरिस नहीं पता था, अरे करोड़पति आदमी तो रिक्शा चला रहा है। वो कहता मोंगना जी, आप तुम्हारे पिताजी के परम मित्र हो, आप मेरी हंसी उड़ा रहे हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, बात सत्य है, तुम करोड़पति आदमी हो, चलो मेरे साथ अपने घर। लेके गया। इनको तो पता था इस दीवार में हथौड़ी मार, और जैसी हथौड़ी मारी बरस गए सब, बाहर टपक गए। बच्चे की आंखें फटी रही। बोले ये क्या? बोले हाँ, भाषा बदल गई उसकी। बोले आपने जब से क्यों नहीं बताया, हम रक्षा खींचते रहे। बेटा तुम छोटे थे, तुम खिलौनों में खेल के आ जाते, कोई मोड़ी मोड़ा को पकड़ा करके आ जाते, तुम पहचान ही नहीं पाते। दीवार खोलो, रतन पड़े, तुम करोड़पति। ऐसी बहिरात्मा भाई बुद्धि छोटी है, तुम दीवार छोड़ो, मिथ्या की फोड़ दो, अंतरात्मा बन जाओ, तुम रत्नात्रयधारी हो। फेंक दो कपड़े, उतार दो, तुम सब दिगंबर हो। ये लिपटी हो तुम लाल पीले में। हाँ, जब तक प्रभुत्व शक्ति का बोध नहीं होगा ना, तब तक विषय कसा में लिप्त रहेगा। प्रभुत्व शक्ति का बोध होगा तब जीव अपने आप को समझ पाएगा मैं कौन हूं। तब नाली के कीड़े जैसे तुम्हें लोग दिखेंगे जो विश्व में रमण कर रहे हैं, तुम कहाँ लिप्त हो, मेरा स्वरूप अलग है। नाली के कीड़े को नाली में सब कुछ स्वर्ग दिखता है, निकलने नहीं चाहता बाहर। भोगों के कीड़ों को वही सब कुछ दिखता है, निकलने नहीं चाहता जीव। जिस दिन तत्व का निर्णय होगा तो समझ मेरा क्या दशा है। आज श्री धवला जी की बात न चल रही थी, एक शब्द सुन लेते, क्या उच्च भाषा लिखी वीर सेन स्वामी ने, क्या सिद्धांत की प्रूफलाइन की गई है। तब हमारे कौन से महाराज थे भी यूं कर रहे थे, समझ आ रहा है क्या? ये तो भूल कर लेते, तो वे यूं कर रहे थे, बोले इसके सामने तो अंगूठा टेक हो जाते हम। ऐसी भी सिद्धांतों की जो व्याख्या है उच्च है। ये तो आपका प्रश्न हो गया बीच में, इसलिए यहाँ चले गए आप। यहाँ की तो भाषा बहुत ही उच्च है, सुसंवेदन समझ को आएगा सबको। सुसंवेदन जो है ना, 7वें गुणस्थान नहीं, पहले गुणस्थान से। अब
जब तुम व्याख्या करोगे चारित्र्यपेक्षा संयम विवेक्षा, तो अबुद्धिपूर्वक जो शब्द लिखा है सप्तम गुण स्थान में, अबुद्धिपूर्वक शब्द उपयोग हो रहा है, वो कौन से बुद्धिपूर्वक? पर भावों में बुद्धि नहीं जा रही इसलिए बुद्धि है। स्वभाव में बुद्धि नहीं जाएगी तो मित्र ध्यान देखो ना मेरी तरफ, आप तो शुक्ल ध्यान के लक्षण पढ़िए। शुक्ल ध्यान बुद्धि पूर्वक जीव छठवें में प्राप्त करेगा, बुद्धि पूर्वक बैठेगा, बुद्धि पूर्वक जीव ध्यान करेगा, और ध्यान करते करते इधर देखो मित्र, अरे ये विषय खोलना पड़ेंगे बहुत सारे, नहीं तो लोग बड़े भ्रम में बैठे हुए हैं। आप सब ज्ञानी लोग हो, ज्ञानी लोग हो, ज्ञानी लोग हो, आंखें बंद कर लो, सब करो, सब आंखें बंद। शुद्धोहम निरंजनोहम नित्योहम ज्ञान दर्शन स्वरूपोहम सोहम सोहम सोहम। खुलो आंखें, ईमानदार से बोलना, क्या क्या आया? जी भाई आप ही बताइए, मस्तिष्क में क्या आया? प्रशांत भाव, कोई छवि? संदीप, कोई छवि, मूर्ति, मंदिर? शांति आई, ठीक है, यस, ठीक है, चलो चलेगा चलेगा। वीर है? हम देख रहे थे, चलो चलेगा, कोई टेंशन नहीं हमको। अब सुनिए, जब हमने ये आपको ध्यान सूत्र की व्याख्या की, कुछ क्षण पहले प्रवचन कर रहा था तो अलग वातावरण था, जैसे मैं ध्यान सूत्र के सूत्र बोले तो कहीं तुम्हें गुरु दिखने लगे। क्या तुमने गुरु देखने का विकल्प किया था? बहुत बढ़िया। भगवान देखने का विकल्प किया था? बहुत बढ़िया। देखो प्रसन्न सागर जी, जितना गहरा ध्यान होगा, जो वस्तु तुम्हारे सामने नहीं है वो सामने दिखेगी, ज्ञान उज्जवल होता चला जाता है। इसको तो मैंने पकड़ लिया बहुत अच्छे से, ऐसे पकड़ कर रखा मैंने कि मटमैले पानी में सिक्का पड़े, दिखते नहीं, अंगूठी पड़ी सोने की दिखती नहीं, और जैसे पानी स्वच्छ होता है मैट नीचे गिरता है, ये सब सामग्री दिखना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ये दिमाग में मटमैला भरा है, कुछ समझ में नहीं आता, जैसे विकारों का मटमैला भरा है। प्रणाम, शांत हूं, ध्यान में बैठो, ऐसे जवाहरात हीरे मोती भगवान आते थे कभी सामने तो तुमने कभी देखे नहीं। अब एक गैरतगंज है सिलवानी के पास में, मैं कभी गया नहीं उस गांव में, एक घटना था, और मैं ध्यान करूं तो वहां एक मंदिर है नंदीश्वर है, छोटा सा, क्या मालूम जब बैठूं वो मंदिर मेरे ध्यान में आया, मंदिर मेरे ध्यान में आया, मैं भूल गया,
सिलवाने में 4 मास हमारा, फिर वहां से निकलना हुआ गैरगंज। जैसे मैंने मंदिर के दर्शन किए, अरे इस मंदिर के दर्शन मैं कर सकता हूँ, करो जी मैं सामने करूँ तो भोरे के अंदर में भगवान दिखे, जो भोरे ऊपर है ना बेच ठीक है अंदर और दिखे। तो मैंने कमेटी से कहा भाई इसको संभाल के रखना, इसके अंदर भगवान है। तो ना हमने भोरा तोड़ा तो विवेक काम कर दिया, छीन लगे भगवान टुकड़ा, लेकिन भगवान थे। जब मैं जाऊं तो ऐसे भगवान दिखे, करुणा जी पूरी वेदी नहीं थी, निकले भगवान। अब वो टीके वाली मान मंदिर में हैं भगवान दिखते रहते हैं, जितने बड़े भगवान है पारस ऐसे वो हो रहा है मान मंदिर में हो रहा है 100% हो रहा है। नहीं वो गिरा तो अलग मैटर है, लेकिन मान मंदिर में हो रहा है। और जब मैं रहता हूँ मान क्या होता है, हमसे एक व्यक्ति कहता है चलो ऐसे ले जाता घुमा करके, वो भोरे में ले जाता है, वहां पर भगवान मिलते हैं। 3 जगह के दर्शन होते रहते मुझे, मान मंदिर के, करुणा जी के, त्योरी के। अभी सब क्यों दिखता है, तुम जितने काम करोगे, जितने काम करोगे तुम दिखेगा। जितने बड़े लोग हैं ना जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, सब तुम्हें तो ध्यान करते होंगे। प्रतिष्ठा चालू है ना, इनके पास तो बिना बनाए दिया जाती है, ये करे ना 1-2 घंटे ध्यान करना चाहिए। हर क्रिया करने के पहले प्रतिष्ठा करने तुम लिखा ध्यान कीजिए, अंक करने से ध्यान कीजिए, 77 का ध्यान कीजिए, कितनी बार कार्य कीजिए। करते करते दिमाग ठंडा होता है, सब अपने आप चलने लगता है। वैद है, तीर्थाचार्य हैं, मुराद हैं, साधु संत हैं, ये लोग कितने शांत रहे ना, जितने शांत रहे सब झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। आइए मित्र आपका समय ज्ञान सुख देता है, ज्ञान सुख का भेदन करता है। ज्ञान भेद भाव सुख का भेदन कराता है। बहिर में देखेंगे साता से सुख मिलता है, असाता से दुख मिलता है। ज्ञान तो भेद कराता है। ज्ञान सुख नहीं, ज्ञान दुख नहीं, ज्ञान तो भेद कराता है। जब प्रभाव से शून्य हो जाएंगे आप, स्वरूप में लीन होंगे आप, तो ज्ञान आपको सुख देता है ऐसा शब्द गूंजता है, पर ज्ञान निरंतर का सुख भेद कराता है। कहीं कुछ चला के दिया आप, इन विकल्पों को भी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। जैसे किसी पंडित जी, अब इनके समूह में हैरान रहता था, चौथी गुरुस्थान में होता है कि सब स्वतंत्र में क्यों परेशान, तुम्हें हो रहा क्या, होली हो रहा बोले पता नहीं है तो क्यों परेशान। जो स्वरूप की अनुभूति हो रही थी उसमें तुम कैसा मान रहे हो कि ये नहीं आई। अरे मित्र समता भाव से जियो, जो भावनात्मक दृष्टि बनी उसे बना के रखो और पुरुषार्थ जारी रखो कि हम उस गुरुस्थान को हासिल करें जिस गुरु में शुद्धात्मा हो, निज में भाव भाव हो, निज में भेद भाव हो।
वाचना भूल गया आप टीके मर गई वेद वेद भाव पर ही तो घर छोड़ के गया था यहाँ से टीके मर फिर लौट के आया 2 साल वेद वेद भाव 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 इस समय में सब सही घिरे हुए हैं समय चाहिए और शुद्ध तत्व ज्ञान के लिए सुनने वालों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम। प्रपंच के सुनने की संख्या बहुत है, पर ये सत्य है कि एक बार इसको सुन लेगा ना तो गहरे में जाने का मन बना लिया तो बार बार सोचो और अंदर जाना चाहता और अंदर जाना कुछ नहीं जगत में। और एक क्षण ऐसा आएगा न विश्व से दूर होने का मन करेगा न कसर से दूर होने का मन करेगा, समय नहीं हमारा दूर होने के लिए मन करे, हम सब दूर ही रहेंगे, दूर रहेंगे। आदेश इस विद्या के बल पर ही दिगंबर मुनि ननरत्न का आनंद लेता है, इस विद्या के बल पर ही दिगंबर जैन मुनि ननरत्न का आनंद लेता है। ये विद्या हासिल नहीं कर सका जीव तो बेटा परपंच में डुबकी लगाएगा, उसको प्रचार प्रसार इलेक्ट्रोड कागज ये मीडिया में जीवन नष्ट होगा। जिसने इसका ले लिया मीडिया अपने स्थान पर है, मैं तो अपनी मीडिया में लगा भीतर प्रचार नहीं आत्म प्रकाश चाहिए, प्रचार नहीं आत्म प्रकाश चाहिए। ये यहाँ पर बिजली कहाँ से आती है भैया? तो ये टीके में बिजली कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? अमर कंडक्टर वाली है क्या? बिजली अमर कंडक्टर में हो रही है, लाइन बिछी देश में और मध्य देश में प्रकाश हो रहा है। मित्र जो आ रही है दिखाई दे नहीं रही है, जब चमकते दिखते प्रकाश दिखते बिजली है, ऐसी मित्र जैसे बिजली में योग्यता है लोग घर में कनेक्शन लगा लेते हैं, ऐसे ही योगी तेरे में योग्यता होगी प्रकाश की तो हर व्यक्ति तेरे में कनेक्शन लगा लेगा। कनेक्शन लगा लेते शाबाद विद्या विचार को चोर गई बोला कितना सब कैसा लिखा था महाराज। और आश्चर्य सो जो अवध्य शाबाद क्या है? विद्या अवध्य निर्दोष विद्या, उस विद्या को नहीं जानने वाले तस्कर चोर के विद्या को नहीं जानने वाले अंधकई ऐसे तत्व ज्ञान से अंधे सुगत आदि बुद्धि आत्म आख्यम द्रव्यम, जो आत्म द्रव्य है, आत्मा नामक द्रव्य है, विजितम ज्ञान पर्याय के बिना त्यक्त्वा ज्ञान पर्याय अनंतरन आत्मा अभाव, ज्ञान पर्याय के बिना आत्मा का अभाव कर रहे हैं, छोड़ दिया। ज्ञान पर्याय के बिना आत्मा का अभाव होने से छोड़ दिया गया उन्होंने। क्यों किया ऐसा? किम कृत्वा क्या करके? अव्याप्ति नाम दूषणम, अव्याप्ति नाम के दूषण को प्राप्त करके अंगीकृतम अंगीकार करके तथा ये वस्तु स्यादवादी नामात्वादिदेव, तो स्यादवादी जो जीव है आदि नाम से तदेव अनेक पर्यायक्रम गुण पर्यायक्रम गुण पर्याय द्रव्यम, जो स्यादवादी द्रव्य का मान्य आत्मा जो वस्तु है वो कैसी है? द्रव गुण पर्याय से युक्त है। द्रव पर्याय से जो द्रव क्या है? गुण पर्याय द्रव्यम, गुण से पर्याय से उसका नाम द्रव्य है। इति सूत्र का रचना
ऐसा सूत्रकार का वचन, सूत्रकार कौन? उमा स्वामी महाराज। बोलो भाई इसको, उमा स्वामी महाराज। रटो रटो प्रसन्ना, उमा स्वामी महाराज। हम जैसे आदमी तुम्हें बार प्रेरित कर रहे हो, तुम जैसे बच्चे के लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? रटो रटो। किसको? तत्वासु ग्रंथो, वो ग्रंथ के प्रेमियों को समझो। इसलिए ज्ञानियों इति सूत्रकार वचनात् आगे स्वामी संबंध कहेंगे। कल आप विचार करेंगे कि इस पर बहुत गहरा सूत्र लिखा है आप मीमांसा की कार का। अब सुनो, परीक्षा में आप मीमांसा तत्वासु आलाप पद्धति थोड़ा संग्रह तो बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं